हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिया एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों मैं कोई आपसे पढ़ाई की बातें नहीं करने वाला। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चाइनीज वायरस के आने के बाद से जो एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया का बदला है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है दोस्तों। लोगों की जॉब चली गई, बिजनेसमैन का बिजनेस आधा हो गया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनका भविष्य लटका हुआ है, वो जॉब के लिए नहीं जा पा रहे, और जिनको ऑफर लेटर मिल गया था उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, मैंने तो आपको कुछ ही गिनाई है। ऐसी काउंटलेस समस्याएं हैं जो इस वायरस के आने के बाद से हुई है। बट क्या करें दोस्तों, वायरस तो नहीं उड़ सकता ना, हमारे चाहने से वायरस तो चला नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी सोच का तरीका बदलें, क्यों ना इस बुरे दौर में भी हम पॉजिटिव रहें, क्यों ना इस बुरे दौर में भी हम लड़ाई करें और जीतने की कोशिश करें दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है मेरा दोस्तों वो इसी पे बेस्ड है। मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याएं, वो समस्याएं जो आप शायद किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं तो जवाब नहीं मिल पा रहा है, सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है। तो मैंने कोशिश किया दोस्तों कि कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं क्लब करके आज के वीडियो में प्रेजेंट करूं ताकि आपकी समस्याएं दूर हो, आपको एक उम्मीद मिले कि आप लड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो एक छोटी सी स्टोरी से कर रहा हूं। एक 5 साल का बच्चा दोस्तों जो किसी बड़े बाप की औलाद नहीं था, एक गरीब परिवार से था। 6 भाई बहन थे उसके, और उसकी माँ कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं करती, 100 रुपये रोज की लेबर थी। उसके बाद भी दोस्तों वो खुशी खुशी एक दिन स्कूल जा रहा होता है, और यहीं पे उसकी किस्मत बदल जाती है। 5 साल का बच्चा दोस्तों वो हंसते खेलते अपना गाना गुनगुनाते स्कूल जा रहा होता है, और तभी एक ट्रक आती है। वो ड्राइवर नशे में होता है, और उस ड्राइवर से एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में दोस्तों उस 5 साल के बच्चे का एक पैर चूर हो जाता है। सोचिए दोस्तों, 5 साल की उम्र में हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, क्या क्या सपने होते हैं। उस 5 साल के बच्चे के तो सारे सपने उस पैर की तरह चूर हो गए। पर दोस्तों उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। 2016 रियो पैरालंपिक्स, जैसे समर ओलंपिक्स होता है वैसे ही हैंडीकैप्ड लोगों का पैरालंपिक्स। उस बच्चे ने दोस्तों भारत को रिप्रेजेंट किया। हाई जंपर था वो, और गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों ये स्टोरी कितनी आसान लगती है ना, एक बच्चा जिसका पैर कुचल दिया जाता है और वो गोल्ड मेडल जीत जाता है। क्या ये वास्तव में उतनी ही आसान है जितनी सुनने में लगती है? नहीं दोस्तों, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू, हम उसका गोल्ड मेडल तो देख रहे हैं दोस्तों, ही इज नन अदर देन मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन का गोल्ड मेडल तो सबने देखा, बट स्ट्रगल किसने देखा? अगर आप उसके स्ट्रगल को समझ जाइएगा दोस्तों तो आई कैन गारंटी यू आप इस बुरे दौर में लड़ने की शक्ति पा जाएंगे। दोस्तों जब उसका पैर चला गया था तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा ये कहता था कि कोई बात नहीं, मेरा एक पैर गया तो क्या, मेरे अंदर जज्बा है, मैं लड़ूंगा, मैं बाकी बच्चों के साथ कंपीट करूंगा। उसको जलन नहीं थी दूसरों से, उसके अंदर कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। स्पोर्ट्स की तरफ उसने रुझान किया। सोचिए दोस्तों, लाखों की भीड़ स्टेडियम, इंडिया जो कि स्पोर्ट्स में इतना अच्छा भी नहीं, इंडिया का एक प्लेयर गोल्ड मेडल जीता। सोचिए दोस्तों कितना उसने अपने आप से लड़ाई की होगी, कितना उसने अपने आप को मोटिवेट किया होगा, कितना उसने लोगों का ताना सुना होगा। लोग ना जाने क्या क्या कहते होंगे, अरे ये क्या कूदेगा, ये क्या जीतेगा। बट इन सब को हटाते हुए दोस्तों उसने अपने गोल पे फोकस किया, गोल्ड मेडल। आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो, मासूम सा लड़का। तो दोस्तों उस गोल्ड मेडल को मत देखिए, उसका स्ट्रगल देखिए, और उस स्ट्रगल को महसूस करिए कि एक बच्चा जो इतना समय लगाता है, कंटिन्यूअसली काम करता है, बिना रुके बिना थके, तो क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम
6 महीने में ही हार मान लेंगे? सोच के देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसका दूसरा पहलू, उस स्टेडियम में लाखों की भीड़, इंडिया का एक प्लेयर जिसको इंडिया को तो कोई स्पोर्ट्स में कंसिडर ही नहीं करता, कितना प्रेशर रहा होगा दोस्तों उसमें। उसकी दिल की धड़कन के बारे में आप सोचिए, धड़क रहा होगा जोर जोर से, घबरा रहा होगा। प्रेशर इतना ज्यादा था कि अगर वो शायद थोड़ा सा भी अपना मानसिक संतुलन खो देता तो गिर जाता, जीत ना पाता। लेकिन ये सब होते हुए उसने उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया, और क्या खूब हैंडल किया दोस्तों, उसने सबको हरा के गोल्ड मेडल दिया। तो दोस्तों स्थिति चाहे जैसी आ जाए, चाहे हम जितना भी प्रेशर लें, प्रेशर हम सब फील करते होंगे। पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो प्रेशर आता है, कभी हम किसी के सामने बात करने जाते हैं तो प्रेशर आता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सीख है हम लोगों के लिए। कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए दोस्तों, हिम्मत रखिए, खुद पे भरोसा रखिए दोस्तों। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, कोई आप पे भरोसा नहीं रखेगा, याद रखिएगा दोस्तों। उस लड़के ने खूब मेहनत, फिजिकली बहुत अपने आप को स्ट्रांग किया, बट दोस्तों एक ताकत उसकी और है जिसकी वजह से वो मेडल का सपना वो पूरा कर पाया। वो ताकत थी दोस्तों उसकी मानसिक शक्ति। दोस्तों कोई भी जंग बिना मानसिक शक्ति के मजबूती के नहीं जीत जाता। आप चाहे कितने भी मजबूत हो, कितने भी एक्टिव हो, अगर आपने हिम्मत हार ली, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो सारी की सारी काबिलियत खो जाएगी। सोचिए दोस्तों, बड़ा सा स्टेडियम, इतने सारे लोग, अगर वो 1 मिनट के लिए कमजोर पड़ जाता दोस्तों, ये सोचने लगता कि मैं हार जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीतूंगा, ये वो, तो उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया और रिजल्ट हम सबके साथ है। दोस्तों ये तस्वीर, इसमें एक कोटेशन लिखी है, उसका मतलब मैं बताता हूं। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त एक इंसान का उसका दिमाग होता है। अगर दिमाग आपका दोस्त बन गया तो आप किसी भी दुश्मन को पराजित कर सकते हैं, और अगर आप अपने दिमाग से दोस्ती नहीं कर पाए तो यही दिमाग आपका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध में, महाभारत के। सोचिएगा दोस्तों।